कैप्सूल हमें मिले जिससे हम कामयाब हो सकते हो, ऐसा कैप्सूल अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और एसटीपी इज द ओनली वे। शो दे प्लान खाली एक वो चाबी है, एक वो रास्ता है जिससे हम अपने आपको रॉयल्टी इचवर बना सकते हैं। और रॉयल्टी आपकी गोल्ड भी हो सकती है, वो स्टार रूबी की रॉयल्टी हो सकती है, वो एक डायमंड की रॉयल्टी हो सकती है। तो सभी साथियों से मैं जितने भी नए साथी उनको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम जावेद भट्ट है। बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। राइट नाउ एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन काम कर रहा हूँ। और पिछले कई साल से मैं इस दुनिया की रेवोल्यूशनरी इंडस्ट्री को पार्ट टाइम में सीख रहा हूँ और आगे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं गुड न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत समय से मैं चाहता था कि जो 29 सितंबर का प्रोग्राम है उस लीडर को हम रिप्लेस कर पाए। तो प्रयास हमने की, कोशिश हमने की, बीच में हमने बहुत सारे लीडर्स का और भी हेल्प लिया और हमने 29 सितंबर का प्रोग्राम फाइनल किया मिस्टर केसी छाबरा का। तो अब जो खेलना है तो हमें बिल्कुल ऊपर से ही बहुत बड़े बड़े लीडर्स को लाना है ताकि कश्मीर रियल में नंबर 1 आरसीएम में बने, क्योंकि ये मिशन बीसीजी ने लिया है और बीसीजी इसमें हमारे साथ हैं। तो अब बीसीजी के जो और एक भाई हैं जो डायमंड हैं, मिस्टर केसी छाबरा, उनका प्रोग्राम 29 सितंबर को होगा और वो प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा, एक हिस्टोरिक प्रोग्राम होगा। वो बिल्कुल एक डिजिटल प्रेजेंटेशन के बाद कैलकुलेशन बेस्ड एक वो जबरदस्त एक अल्टीमेट विजन बेस्ड प्रोग्राम, एक कैलकुलेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, आपको सुनने को मिलेगा। उसकी भी बहुत जबरदस्त तैयारी कीजिए। आप अपने क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स को अपने आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको आप इनवाइट कर सकते हो और अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हो। तो ये थी वो अनाउंसमेंट। तो अब मैं चाहता हूं कि हम सब इस बिजनेस में आए हैं तो बिल्कुल रॉयल्टी इनकम के लिए आए हैं, एक पैसिव इनकम के लिए आए हैं, एक ग्रोइंग ग्लोइंग रेजिडुअल इनकम के लिए आए हैं। देखो, एक्टिव इनकम के लिए तो पूरी दुनिया दौड़ रही है और एक्टिव इनकम तो हम कहीं से भी पा सकते हैं। हम दिन में काम करेंगे तो शाम को मैं चाहता हूं कि सर सभी साथी, हो सकता है कि मेरी सेटिंग में कोई कोई भी साथी अपनी माइक अनम्यूट ना करे। एक बार मैं शबीर साहब आपको होस्ट बना देता हूं, आप इसकी सेटिंग को चेक कर लीजिए सर प्लीज। ठीक है शबीर साहब? हाँ मैं आपको होस्ट हाँ मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप इसका सबको म्यूट रखिए प्लीज। एक मिनट सर, हैंड रेज दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, यू आर ना। और मुझे वापस को होस्ट बना देना ताकि मैं भी बात कर पाऊँ। ओके सर। हाँ मेरी आवाज ठीक आ रही है? इफ आई एम ऑडिबल गिव मी हैंड रेज अगर मेरी आवाज साफ आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जोहर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। देखिए सर, ये बिजनेस लीडर्स का है और हमें अपने आप को लीडर मानना है। मानना करोगे, माना, वो कहते हैं कि मानना, आप मानना करो वो ना, जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि आप मानोगे तो फिर होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को लीडर मानना है। और जिस दिन अपने आप को लीडर माना तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। एंड दिस इज द गेम ऑफ लीडर्स। लीडर का जो नाम है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जहां से मैं वहां से मेरा बिजनेस शुरू। आईडी मेरी लगी है और आईडी के नीचे सारा का सारा इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम द सीईओ ऑफ दिस बिजनेस, आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, आई एम द चेयरमैन। जो भी है वो मैं ही हूं। और अगर ऊपर से कोई हेल्प मिल रही है तो वो तो बहुत बड़ी बात है, ना मिलते हैं फिर भी मुझे करना है। अगर इस इंटेंशन के साथ इस बिजनेस को हम करेंगे तो हम बहुत बड़े मुकाम पे पाएंगे। जिस दिन आपने सोचा ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरी अपलाइन का बिजनेस है, तो आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पे नहीं पहुंचोगे। आपको बस कहना है कि ये मेरा बिजनेस है, मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनना है। कोई करे या ना करे, मुझे करना है और मुझे करके दिखाना है। सिस्टम शानदार है। और इसमें जो लीडर्स होते हैं तो लीडर्स डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। तो हमें पहले अपने आप को किस कैटेगरी में हमें डालना है। तो पहला मैं कैटेगरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो होते हैं, पहले जो लीडर होते हैं वो होते हैं साइलेंट लीडर्स। साइलेंट लीडर्स की बिल्कुल खामोश रहते हैं। वो उनको किसी प्रोग्राम में बिठाओ, उनको किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले लो, किसी भी सेमिनार में ले लो, वो वहां से आके फिर वैसे ही रहते हैं। उनसे काम कोई नहीं होता है, वो काम कुछ भी नहीं करते हैं। प्रोग्राम में आएंगे लेकिन वो जैसे वो बुलेट प्रूफ वाटर प्रूफ होते हैं, उन पे कोई प्रोग्राम का असर ही नहीं होता है। तो हमें इस कैटेगरी में रहना नहीं है। अगर मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त अभी भी इस कैटेगरी में है, कोशिश कर लो कि मुझे साइलेंट कैटेगरी से बाहर आना है। फिर दूसरे कैटेगरी के जो लीडर होते हैं वो होते हैं सेटिस्फाइड लीडर।
वो किसी मुकाम पे पहुंच के मुतमईन हो जाते हैं। उनको 5,000, 10,000, 15,000 की इनकम मिलती है, किसी को 20,000 की मिलते हैं, किसी को 50,000 की मिलती है। वो कहते हैं कि बिल्कुल बहुत है, बहुत है, आई एम सेटिस्फाइड। वो किसी मुकाम पे पहुंच के वो कहते हैं ना कि वो अपने कामयाबी के सारे दरवाजे बंद कर देता है। उनको लगता है कि बिल्कुल इतना मुझे चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेटिस्फाइड लीडर। उसके बाद कुछ लीडर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव लीडर्स। पॉजिटिव लीडर्स वो लीडर होते हैं कि जो तालियां बजाते हैं, जय आरसीएम, फोटो भी खींचते हैं, लेकिन प्लान नहीं देते हैं, वो काम नहीं करते जिससे बिजनेस बढ़ता है। वो होते हैं पॉजिटिवली, पॉजिटिव होते हैं, बड़ा बिजनेस बड़ा जबरदस्त है, वो बोलेंगे, तालियां भी बजाएंगे। वो जब कोई लीडर आता है टैगोर हॉल में, तो स्टेज पे वो उससे सेल्फी भी लेते हैं। वो होते हैं पॉजिटिव लीडर्स। हमें पॉजिटिव कैटेगरी में भी नहीं रहना है, क्योंकि पॉजिटिव लीडर पॉजिटिव होते हैं लेकिन बिजनेस बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। ना हमें एग्रीस ना सॉरी ना हमें जो पहले कैटेगरी मैंने बताया, जो ना हमें उस कैटेगरी में आना है जो साइलेंट लीडर है, ना सेटिस्फाइड लीडर में आना है, ना हमें पॉजिटिव लीडर कैटेगरी में आना है। उसके बाद जो और एक कैटेगरी होते हैं वो होते हैं एक्टिव लीडर। वो सारा काम करते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं जिससे बिजनेस बढ़ेगा। वो जूम मीटिंग में भी आते हैं, वो सेमिनार में भी आते हैं, वो कोट पैंट टाई भी पहनते हैं, वो बिल्कुल आ जाते हैं, लेकिन वो एसटीपी नहीं करते हैं, शो द प्लान वाला काम नहीं करते हैं। वो सारा काम करेंगे इस एसटी प्लान के बगैर, एसटीपी के बगैर। शो द प्लान वाला मामला उनके उनसे नहीं होता है, ना वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। उनको बोलते हैं, वो होते हैं एक्टिव लीडर्स। और हमें इस कैटेगरी में भी नहीं, क्योंकि वो सारा काम करते हैं लेकिन जिससे बिजनेस बढ़ेगा उस काम को नहीं करेंगे। उसके बाद जो लास्ट वाली कैटेगरी होते हैं वो होते हैं एग्रेसिव लीडर। एग्रेसिव लीडर्स आर दोज लीडर्स जो बस वही काम करेंगे जिससे बिजनेस बढ़ेगा, बाकी दूसरे किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। वो सेल्फी ले या ना ले, वो जयार से बोले या ना बोले, लेकिन वो खाली एक काम करेंगे, एसटीपी, शो द प्लान मोर बिजनेस। उनका काम होता है जहां भी उनको मौका मिलता है प्लान देता हो, तब तक वो घर वापस नहीं आते जब तक वो 1, 2, 3, 4, 5 प्लान दिन में दिखा के ना आएंगे। उनको बोलते हैं एग्रेसिव लीडर। और ये एग्रेसिव लीडर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, ये जोशुले, जुनूनी और पागल लोग होते हैं। और यही एग्रेसिव लीडर कुछ 3% लोग के होते हैं जो कल बड़े बड़े मंच पे, बड़े बड़े स्टेजेस पे पूरे हिंदुस्तान को वेव करते हैं कि दिस इज द डायमंड, ये डायमंड है। तो ये लोग होते हैं एग्रेसिव लीडर। अब हमें किस कैटेगरी में आना है? हमें एग्रेसिव कैटेगरी में आना है। अगर अभी तक हम उस कैटेगरी में है, अगर मेरा कोई भाई, मेरा कोई दोस्त अभी तक साइलेंट कैटेगरी में है, अभी तक सेटिस्फाइड कैटेगरी में है, अभी तक वो किसी पॉजिटिव एक्टिव कैटेगरी में है, उस कैटेगरी से प्लीज एंड प्लीज बाहर आ जाइए और आ जाए एग्रेसिव कैटेगरी में। एग्रेसिव कैटेगरी मतलब जैसे कोई बल्लेबाज आता है ना विकेट पे, और वो पहले ही गेंद से मतलब इस तरह खेलना शुरू करता है कि बिल्कुल विकेट के चारों तरफ खेलता है, और बिल्कुल वो पिच के ना स्टेडियम के ऊपर से वो खेलता है। उनको बोलते हैं एग्रेसिव। और एग्रेसिव लोग ही बिल्कुल इतिहास रचते हैं, इतिहास रचते हैं। क्योंकि आज जो जमाना ये फास्ट है, अब 2020 क्रिकेट चल रहा है। आज कोई टेस्ट मैच नहीं देखता है, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर आप देखोगे कि स्टेडियम बिल्कुल खाली रहते हैं, क्योंकि उसमें मजा नहीं है। आज लोग फास्ट, जिस द एज ऑफ कम्युनिकेशन, ये फास्ट एज है। आज 5G को छोड़कर हम 6G की तरफ जा रहे हैं। तो आज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। आज लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, आज इंस्टेंट बेनिफिट्स लोग चाहते हैं। तो ये एग्रेसिव लीडर बिल्कुल आज ज्वाइन होते, 3-4 महीने के बाद रॉयल्टी अचीवर बन जाते, 1 साल के अंदर अंदर एमराल्ड बन जाते हो, और यही 4 साल 3 साल के अंदर अंदर स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, और कुछ भी हो सकते हैं, ये डायमंड भी हो सकते हैं। ये एग्रेसिव लीडर्स का काम होता है। क्योंकि एग्रेसिव लीडर्स क्या होते हैं? वो मैन ऑफ एक्शन होते हैं। वो मैन ऑफ एक्शन होते हैं, उनके पास खाली एक चीज होता है कि बिल्कुल वो स्पीड के साथ काम करते हैं, और स्पीड के साथ वो सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। तो हमें हमें एग्रेसिव कैटेगरी में आना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि अब वो जमाना गुजर गया कि दिमो वन रॉयल्टी 2 वरी 3 वरी 4 वरी ना। लोग देख रहे हैं, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। आपको बिल्कुल सीसीटीवी आपके ऊपर लगा हुआ है। आपकी डाउन लाइन भी देख रहे हैं, आपकी अप लाइन भी देख रहे हैं, आपकी क्रॉस लाइन भी देख रहे हैं, आपके लोग भी देख रहे हैं। वो आरसीएम कर रहे हैं, पिछले 6 साल से लगा हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं है। ये सीसीटीवी लगा है हमारे ऊपर। तो हमें क्या करना है? रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड। आप इतनी खतरनाक कामयाबी, मतलब वो कहते हैं ना कि एक अच्छी बात मुझे लगती है कि मेहनत इतनी खामोशी के साथ कर लो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए, आपकी कामयाबी शोर मचाए। कुछ ऐसा करना है तो एग्रेसिव कैटेगरी लीडर में आना है। तो ये मुझे वैसे ही अपने टीम को वो बताना था कि किस कैटेगरी में आना है। जो आज का मेरा
टॉपिक है कि देखो बहुत सारे साथी अभी फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। मैं उनको बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत सीनियर लीडर्स में देख रहा हूँ, अल्ताफ साहब है, शबीर साहब है, अब्दुल्ला, बाकी जितने भी सारे सीनियर कितनों का नाम लो, सब लीडर्स ऑन ग्राउंड बिजी हैं, वो काम कर रहे हैं। और जो भी साथी अभी भी सोच रहे, तो मैं कहता हूँ कि सोच के दायरे से वापस बाहर आ जाओ और उस कंफर्ट जोन को छोड़कर आप एक्शन जोन में आ जाओ, क्योंकि एक्शन जोन वो जोन है जो आपको कामयाबी के उस मुकाम पे लेके जा सकता है, जिस मुकाम का आपको, आपका सपना है, जो ड्रीम आपने लिया है कि मैं बिल्कुल इस दुनिया में गरीब आया हूं, लेकिन मैं गरीब नहीं मरना चाहता हूं। मेरे से क्या हुआ, लेकिन मैं अपने आने वाले जनरेशन को नंबर वन पे रखना चाहता हूँ। मैं आने वाले 5 साल के बाद अमीर तरीन इंसान अपने एरिया का बनना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल हर लिहाज से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं समय से, टाइम से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं सिक्योरिटी से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं मान सम्मान से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल रिकॉग्निशन, पहचान से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं पैसों से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं बोलचाल से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं अपने वैल्यूज से अमीर बनना चाहता हूँ। मैं अपने कैरेक्टर से अमीर बनना चाहता हूँ। जिस एंगल से भी आप अमीर बनना चाहते हो, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मैं कहता हूं दावे के साथ, जहां आपको कंप्लीट सक्सेस पैकेज मिल सकता है, जहां पे आपको कंप्लीट सक्सेस पैकेज मिल सकता है। बाहर की दुनिया में एक लाला हो सकता है, उसके पास करोड़ों की इनकम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास समय की कमी होती है। उसके पास पैसे तो होते, लेकिन पैसे को खर्च करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है, वो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाता है। वो, उसके पास पैसा होता है, लेकिन उसके पास सिक्योरिटी नहीं होते। जब चला जाता है तो सारा बिजनेस छोड़कर बिल्कुल वो किन हाथों में आ जाता है। फिर वो, हम देखते हैं कि बिजनेसमैन का क्या हाल था। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर होता है, जब चला जाता है सारी डॉक्टरी, सारी इंजीनियरिंग अपने साथ लेके जाता है। लेकिन दिस इज द प्लेटफॉर्म। आप 3 साल लगा दो, मैं कहता हूं डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ। अब आपको 6 साल 10 साल नहीं लगाने। यू नीड टू इन्वेस्ट ओनली 3 इयर्स। वो एक कमिटमेंट के साथ लगा दो, पार्ट टाइम में लगा दो, मैं नहीं कहता हूं फुल टाइम में लगा दो। 3 साल के बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल के बाद आप उस पैसिव इनकम को एंजॉय करोगे, जिसका सपना बड़े बड़े लोग देखते हैं, और वो सपना आपका पूरा हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप प्लान शो करते हो, प्लान शो करने से पहले क्या तैयारी करनी है ताकि आपके प्लान के रिजल्ट आ जाएंगे, ये मेरा टॉपिक है आज का। मैं बिल्कुल 10 15 20 मिनट में ये अपना टॉपिक कंक्लूड करूंगा। देखो, एक 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 चाबी है जिससे एक खजाना खुलेगा। आपके पास हीरो का खजाना है, एक डायमंड का खजाना है, वो आपके पास है, लेकिन जो चाबी है उस खजाने को खोलने की, वो STP है। वो मार्केटिंग प्लान है, शो द प्लान है। यही एक रास्ता है, यही एक चाबी है जिससे वो खजाना खुलेगा। तो अब क्या है, बहुत सारे साथी प्लान तो देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते हैं। वजह क्या है? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो प्लान देते हैं, रिजल्ट आते हैं। सेम प्लान, सेम सिस्टम, सेम प्रोडक्ट, सेम अपलाइन। कुछ लोग इस बिजनेस में स्टार भी बनते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस में एमराल्ड, स्टार एमराल्ड बन जाते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाते हैं, और कुछ लोग बिजनेस छोड़कर चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? बताना चाहता हूँ कि प्लान से पहले क्या, किन चीजों का ख्याल रखना है। पहला चीज, आपको फुल्ली लोडेड रहना है विद टूल्स। जब आप किसी के पास प्लान देने के लिए जाओगे, आप किसी के घर गए प्लान देने, और आपने उसी से पेन भी लिया, उसी से आपने कागज भी लिया, तो मुझे बता, आपका इंप्रेशन ठीक चला गया, गलत चला गया? एकदम गलत। उसको पता चला कि आप कितना पानी में हो, क्योंकि आपके पास ना खुद, ना आपके पास पेपर था, ना आपके पास पेन था। आपने पेन भी उसी से मांगा, आपने कॉपी भी उसी से मांगी, आपने प्लान दिया। उसको पता है कि अन प्रोफेशनल है, ये कैजुअली इस काम को करता है, ये कोई कमिटमेंट का बंदा नहीं है, इसमें कोई वो चीज नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है? हमें पहले फुल्ली लोडेड रहना है। आपके पास वो सब चीजें होनी चाहिए जो आप एक प्रोस्पेक्ट को तैयार करेंगे, आपको प्रोस्पेक्ट को इस बिजनेस में लाने के लिए तैयार करेगा, जो आपके रिजल्ट्स का रेशो बढ़ा देगा, जो आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनाएगा। मैं कई बार एग्जांपल बताता, अगर आपको हिरन का शिकार करने जाना है, अगर आपको हिरन का शिकार करने जाना जाना है, तो आपके पास सामान शेर का होना चाहिए। अगर आप शेर का शिकार करने जाओगे और सामान हिरन का है, मुझे बता, आप शिकार करके आ जाओगे या शिकार होके आ जाओगे? डेफिनेटली शिकार होके आ जाओगे, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आपको अलग अलग माइंडसेट के मिलते हैं।
इस बिजनेस में शेर नहीं, इस बिजनेस में बड़े बड़े अनोकोड़े आपको मिलेंगे फील्ड में, जो आप प्लान देखो आपको उल्टा सुना के आ जाएंगे। आप बिल्कुल 2 दिन 3 दिन काम करोगे, उसके बाद आप नेगेटिव होके घर में बैठ जाओगे। लेकिन अगर आप लोडेड विद टूल्स होंगे, अगर आपके पास टूल्स होंगे, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाओगे। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम अपने हुलिये को चेंज करना है। ड्रेस कोड, एक अच्छा ड्रेस कोड, मैं नहीं कहता हूं कि आप टाई पहनो, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन संबंध में खुदा रहा, अगर आप किसी को बोलोगे कि एक लेग से आपका बिजनेस 3.5 लाख का होगा, दूसरी लेग से आपका बिजनेस 1.15 का होगा, आपकी पिन गोल्ड आती है, आपकी 3% की रॉयल्टी मिलती है, और इसमें रॉयल्टी इतनी होती है, डिफरेंस इतनी मिलती है, 10 पॉइंट्स इतनी है, तो टोटल आपकी 40,000 की इनकम आएगी। और वो आपको नीचे से ऊपर तक देखेगा, अगर से ट्राउजर उसी लगी तब तो उसको अठन फोक खोत मुत, मुझे बता वो ज्वाइन करेगा? वो कहेगा कि खुद तो टीचर बना है, मुझे 40,000 की रॉयल्टी दिखाता है। पहला इंप्रेशन, पहले लोग आपको पसंद करेंगे, फिर जाके आपके काम को पसंद करेंगे। पहले आपको अपने हुलिये को ठीक करना है। मैं एग्जांपल एक देता हूं, अगर अल्लाह ना करे आपका बच्चा बीमार हुआ है, और आपको अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, और आप गए डॉक्टर के पास, आपने डॉक्टर को देखा, तमिस छेनिमस टी शर्ट लगित, तमिस मस परेशान, तमिस दड़ बनाने, तमिस आसस मज कानस मज बीड़ी, आसलस मज नेवला। आप मुझे बता, क्या आप अपने बच्चे का इलाज उससे करवाओगे? नहीं करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे? अच्छा, आप नेक्स्ट डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को देखा, उसके ऊपर एप्रन लगा हुआ है, स्टेथोस्कोप यहाँ पे लगी हुई है, आपको लगा। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर को डॉक्टर के हुलिये में देखना चाहते हो, आप डॉक्टर को डॉक्टर के हुलिये में देखना चाहते हो, आप वकील को वकील के हुलिये में देखना चाहते हो। अगर एसपी नेर या ट्राउजर लगित नेर बेला या कमीज जरा लगित नेर पत लग आड़स मस बाजरस मस, हर कोई अपने काम में उस व्यक्ति को उस हुलिये में देखना चाहते हैं। तो बिजनेसमैन का भी हुलिया होता है, एक वकील की यूनिफॉर्म होती है, एक डॉक्टर की यूनिफॉर्म होती है, एक पुलिसमैन की यूनिफॉर्म होती है, एक बिजनेसमैन की भी यूनिफॉर्म होती है। बिजनेसमैन की यूनिफॉर्म क्या है? एक नेटवर्कर की यूनिफॉर्म क्या है? हमारा एक अच्छा फॉर्मल सूट होना चाहिए। फॉर्मल, मैं नहीं कहता कोट पैंट पहनो, वो वना शर्ट लाग, पैंट लाग, बिल्कुल लाग, एग्जीक्यूटिव लुक बनाओ, फॉर्मल लुक बनाओ, ताकि लोग पहले आपको देखेंगे, पहले लोग आपको पसंद करेंगे, फिर जाके आपके काम को पसंद करेंगे। अगर से गोडू की इंप्रेशन, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसमें और भी कुछ है, एंड वी नेवर गेट सेकंड चांस टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन। आपने पहला इंप्रेशन खराब कर दिया, तो फिर आप कितना भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। तो पहला इंप्रेशन क्या करना है? एक लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, एक डार्क कलर का पैंट होना चाहिए, नीचे आपको एक अच्छे लेदर शूज होने चाहिए, फिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, आपको किसी ने इस बिजनेस में शोरूम लगाने के लिए बोला? आपको किसी ने बोला कि 5-10 लाख लगाओ? आपको किसी ने बोला कि आपको 20 लाख 50 लाख का शोरूम लगाना है? नहीं, यहाँ आपका शोरूम ही आपका शरीर है, जो आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। आपको अपने बॉडी पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। असल पट करक शेव, असल पट करक हेयर कट, थोड़ा लाइट परफ्यूम लगा के जाओ, और अच्छा, आप जाओ जिस घर में जाओगे। उसके बाद बिजनेसमैन की दूसरी जो पहचान होती है, वो होता है उसका बैग। आप देखो, वारन बफेट के पास बैग होता है, बिल गेट्स के पास बैग होता है, रतन टाटा के पास बैग होता है। क्यों? हमारे पास भी बैग होना चाहिए, क्योंकि बैग ही एक बिजनेसमैन की पहचान है। तो बैग में क्या करना है? ये जो बैग होता है, उसमें जब आप किसी के घर में जाओगे और आप बैग लेके जाओगे, एक इंप्रेशन चला जाता है, उसको लगता है कि प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। अख छान गए, छान कम तूर लेतर बैग थे गरी, वो क्या करेगा उधर? अख प्लम्बर गए, प्लम्बर कम सुथाई सामान गरे, डॉक्टर गए ऑपरेशन थिएटर्स में, वहां कुछ नहीं होगा, वो क्या करेगा? आपके पास भी एक वो होना चाहिए, एक बैग, जिससे आप लगोगे कि ये प्रोफेशनल बंदा है। जिस घर में जाओगे, इस बैग जिप खोलक, उसमें से आपका प्रोडक्ट बुक निकलेगी, गम ओरिजिनल की बुक निकलेंगी, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, चाहे बच्चन हूं कार्डबोर्ड पे एग्जाम दिवान, तथ पेपर A4 साइज पेपर शीट 5-10, फिर आप निकालोगे, फिर आप प्लान दोगे, प्लान देने के बाद आप प्रोडक्ट निकालोगे, ये हमारी डेटमैक्स है, ये हमारा चाय है, ये हमारा शैम्पू है, ये हमारा हेयर ऑयल है। आप देखो, आपका प्लान जो होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान बनेगा। अच्छा, नत करा हवास मस गेज, हवास मस करा, इसीलिए बहुत सारे लोगों के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हमें इस बिजनेस में आए हैं, टाइम तो वैसे भी चला जाएगा, लेकिन हमारा टाइम प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारा टाइम कल रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हम जिस रूम, इस वक्त मेरे मीटिंग रूम में ऑलमोस्ट
इस वक्त 74, हम 75 साथी इस वक्त इस मीटिंग रूम में हैं। इसमें सब के सब 1 साल के बाद रॉयल्टी एचूअर बन सकते हैं। मैं गारंटी करता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जो नया साथी अभी ज्वाइन हुआ वो भी 1 साल के बाद 30-40 हजार पर मंथ के इनकम पे हो सकता है। लेकिन उसके लिए वी नीड टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट ऑन अवर सेल्फ। हमें अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक बैग लेना पड़ेगा, एक अच्छी ड्रेस लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम जाएंगे, हम बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है, बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है। उस मटेरियल को अगर पान तक प्रेजेंटेशन फाइल था, वो मार्केटिंग बुक की प्लान बुक आ जाते, उस प्लान बुक से हम दिखाएंगे। और उसके बाद अगर मोबाइल फोन उसमें था, वो अलग अलग वीडियोस, अलग आती को लगन पर टाइम वीडियो चारनस अलग एक फोल्डर बनाएंगे। आपने गामा ओरिजिनल की बात की, उसको आपने बोला कि ये इससे आप कैंसर से बच सकते हो, उसको आपने बोला कि इससे हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक होता है, उसको आपने बोला कि इससे हाइपरटेंशन ठीक होता है, उसको आपने बोला कि आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद जब आप डॉक्टर्स का क्लिप चलाओगे, डॉक्टर राहुल बारोगो, इंडिया का टॉप ऑन्कोलॉजिस्ट, एक बड़ा नाम कैंसर स्पेशलिस्ट, जब वो खुद देखेगा कि ये बोल रहा है कि कैंसर ठीक हो जाता है इससे, गम ओरिजिनल से, तो आप जो भी बात करोगे उस पर ठप्पा लग जाता है, आपके रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसे वीडियोस आप अपने पास रख सकते हो, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस उनको दिखा सकते हो। ठीक है सर, चलो ओके। अच्छा, आप क्या क्या रख सकते हो आपने उसमें? आप प्लान फोल्डर रख सकते हो, आप प्रोडक्ट लीफलेट, कोई ब्रोशर आपको मिल सकता है वो रख सकते हो, आप गाइडलाइन कापी नेट से डाउनलोड कर सकते हो कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है इस बिजनेस के प्रति। आप कंपनी का प्रोफाइल अपना उनके साथ शेयर कर सकते हो। आप बिल्कुल फोन में डिफरेंट लीडर्स के वो लिख सकते हो कि ये एक हमारे ग्रुप में एक पुलिसमैन है, ये एमरल्ड एचूअर है, ये पुलिस जॉब के साथ ये करते हैं, और बिल्कुल आज एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम इस बिजनेस से लेता है। आप ये शेयर कर सकते हो कि ये हमारे बिजनेस में जो 4 साल पहले एक प्राइवेट जॉब करता था, आज टेक्निकल एचूअर, आज 60-70-80 हजार पर मंथ की इनकम लेता। आप उसमें मेरा फोटो रख सकते हैं कि गवर्नमेंट टीचर होने के साथ साथ आज इस बिजनेस का फाउंडर वो भी है। और ये भी कह सकते हो कि ये कश्मीर का पहला करोड़पति इस सिस्टम से बना है। आप बहुत सारे कोर लीडर्स का फोटोग्राफ दिखा सकते हो, आप एग्जांपल्स दिखा सकते हो, क्योंकि जब आप एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ोगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ये, हाँ, मतलब कुल मिला के मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल थोड़ा अपने आप को, अपना हुलिया चेंज करना है। और उसके बाद उसके बाद हाँ, मुझे याद है बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं उस पे आ जाऊंगा लास्ट में। मुझे पता है आपने मुझे थोड़ा दूसरी साइड में लेके गए अब। तो एक ही रास्ता है जो आपको डायमंड पिन तक लेके जा सकता है, वो है एसटीपी, शो दे प्लान। और शो दे प्लान के लिए आपको पहले कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और मैं मानता हूं शो दे प्लान में मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं है, शो दे प्लान में मजा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को फिर मजा आ जाएगा आज। उसके बगैर जब तक फील्ड में काम नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे साथी इस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ भी, अल्ताफ साहब, बहुत सारे लीडर्स हैं जो बिल्कुल तब तक घर वापस नहीं आते हैं जब तक कि किसी न किसी के साथ प्लान शेयर ना करें। तो कंफर्ट जोन को छोड़ना है, कुछ समय तक हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन उसके बाद आप जब ये शोधे प्लान आपके हैबिट में आ जाएगा, तो आप देखोगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको विदाउट प्लान के बगैर आपको मतलब अच्छा नहीं लगेगा। और वी हैव टू बी लॉयल टू आवर सिस्टम। हमें हमें खुद काम करना है। जब हम हर दिन प्लान शो करेंगे, तो मैं आपको एक एवरेज बताता हूँ, हर मीटिंग में अगर आपने 2 लोगों के साथ बात की, हर दिन आपने प्लान शो किया, हो सकता है 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे आपने इन्वेस्ट किए, 2 लोगों के साथ प्लान शेयर किया, इसका मतलब है कि 30 दिन में आपने 60 लोगों के साथ बात की। ये तो बिल्कुल एक कैलकुलेशन है, गलत नहीं हो सकता। दो पर डे करो तो 2 नफर रहता गए 6 नफर। 1 साल में आपने 720 लोगों के साथ बात की। और अगर हम डेडली रेशो भी लेंगे, अगर हम ये बताएंगे लोगों को कि आपको इस प्रोडक्ट से आप कैंसर से बच सकते हो, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपका ये ठीक हो जाए विदाउट एडल्ट्रेशन, आपका ये इस ऑयल से आप बिल्कुल हार्ट अटैक से बच सकते हो, आपका हार्ट ठीक रहेगा, आपका लिवर ठीक रहेगा, इसमें इतना ओरिजिनल है, टोकोटेरनॉल है, टोकोफेरॉल है, ओरिजिनल है, ये ट्रांसफैट फ्री ऑयल है, और इन प्रोडक्ट जितने भी बाकी प्रोडक्ट है विदाउट एडल्ट्रेशन है। आपका सबसे पहला जो बेनिफिट इस प्रोडक्ट से आएगा, आपकी हेल्थ, आपका आपका हेल्थ ठीक रहेगा, आपकी सेहत ठीक रहेगी, क्योंकि 100% गारंटी
इसमें कोई मिलावट नहीं है। एक पॉइंट ये बता दिया। दूसरा, 30 दिन की गारंटी है। 30 दिन के बाद आप विद इन 30 डेज प्रोडक्ट वापस लाओ, पैसे वापस लेके जाओ। मार्केट में एक दिन की भी गारंटी नहीं है, एक घंटे की भी गारंटी नहीं है। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट आपने बताया उसको कि 20% का डिस्काउंट मिला। जब उसको कैलकुलेशन में दिखाया कि आपके घर में 10,000 का खर्चा होता तो 2,000 आपके बच गए। उसके बाद आपने उसको बताया कि मार्केट से सेविंग भी हो जाती है, उससे सस्ता भी मिलता है, उससे क्वालिटी बढ़िया। अब मार्केट का जो टाटा का साल्ट लेते हो, आईएसआई मार्क नहीं है, उसमें डबल रिफाइंड है, उसमें 14 पीपीएम आयोडीन है, 1 kg वजन है, 28 में मिलता है, एक दिन की भी गारंटी नहीं है। हमारा नमक ट्रिपल रिफाइंड है, आईएसआई मार्क है, उसमें 15 पीपीएम प्लस प्लस आयोडीन है, वो भी 1 kg है, ट्रिपल रिफाइंड है। मार्केट की एक दिन की गारंटी नहीं है, हमारे 30 दिन की गारंटी है, और वो आपको मिलता है 28 में, हम देते हैं 18 में। 10 रुपए आपको बच गए। तो आपने इसको बताया कि एक साबुन की टिक्किया पे आपके 15 रुपए बचते हैं, सेंसेशन और डाव में आपके 27 रुपए बचते हैं, ताजमहल और हमारी चाय में आपके 150 बचते हैं, मार्केट के उस मसाले और इस मसाले में 150 रुपए बचते हैं। जब आप उसको बताओगे कि इससे भी आपके 2,000 बच गए, तो उसका 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 भी दिमाग है, उसको पता चला कि 4,000 मेरे बच गए, और 100% एक महीने की गारंटी, और मेरा सेट ठीक रहता है। उसके बाद बताओगे कि हर 6 महीने के बाद आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप 1500 पीवी की खरीदारी करते हो, 6 महीने के बाद 1500 प्रोडक्ट फ्री। अगर 2500 पीवी की खरीदारी करते हो, 6 महीने के बाद 2500 प्रोडक्ट फ्री। अगर 5,000 पीवी की खरीदारी करते हो, 6 महीने के बाद 5,000 का प्रोडक्ट फ्री। तो मुझे बता, कौन सी ऐसी फैमिली, अगर 720 लोगों के साथ आपने बात की, मैं कहता हूं अगर आपको कहना आया, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, 720 के 20 ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ऐसी एक भी फैमिली नहीं होगी जो कैंसर से नहीं बचना चाहती। ऐसी एक भी फैमिली है जो बिल्कुल हार्ट अटैक से बचना नहीं चाहती। ऐसी एक भी फैमिली नहीं जिसको 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 सेविंग नहीं चाहिए, जिसको फ्री में प्रोडक्ट इस साल में 2 बार नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अब मैं मानता हूं, चलो 720 ना माने, 600 भी नहीं माने, 500 भी नहीं माने, 400 भी नहीं माने, 200 भी नहीं माने, मैं मानता हूं डेडली रेशियो चलो 150 लोग ही मानते हैं, तब भी आप एक साल के अंदर अंदर रॉयल्टी एचओर बनते हैं। तब भी आपकी इनकम सिंगल हैंडेड, अगर आप खुद काम करते हो, कोई टीम काम नहीं करता है, तब भी एक साल के बाद आपकी इनकम 40,000 गारंटी। कैलकुलेशन है, खुद कैलकुलेशन मारो, खुद कैलकुलेशन मारो, आपका यहां पे बिल्कुल 100% रॉयल्टी के रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन बस करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। देयर इज नो सबस्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन जन्नत में जाने के लिए पहले मरना जरूरी है। यहां भी, यहां और मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहां भी आप रॉयल्टी पे जा सकते हो, आप टेक्निकल एचओर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने घर का दरवाजा छोड़ना पड़ेगा। आपको घर का दरवाजा जितना जल्दी हो सके उस दरवाजे को छोड़ो, और प्रॉस्पेक्ट के दरवाजे के सामने टेंट लगाकर सो जाओ। यही एक कामयाबी है, अगर आप चाहते हो आपको बहुत बड़ी मुकाम पे पहुंचना है। दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे। तैयारी हो चुकी है, बहुत सारे साथी रॉयल्टी टेक्निकल एचओर बन जाएंगे, और बहुत ऐसे, अल्लाह ना करे ऐसे कुछ बदकिस्मत लोग हो जो वही के वही रह जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वक्त की थोड़ा नजाकत को पहचानो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत खतरनाक रूप लेने वाली है। अब ये बिजनेस बहुत बढ़िया, एक 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 तूफान, एक टाइडल वेव के रूप में हमारे सामने भी एक एक बहुत बड़ी मूवमेंट, एक बहुत बड़ी तारीख बन रही है। आज बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। आज हमारे जड़ियो साहब, आज हमारे प्रोफेसर, आज मैं देख रहा हूँ कि कल मेरी एक मीटिंग थी डे बिफोर यस्टरडे, प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी के, आज उन्होंने और एक प्रोफेसर को मीटिंग में है, डॉक्टर साहब भी, उन्होंने आज एक और प्रोफेसर साहब को ज्वाइन करवाए। बहुत अच्छे अच्छे लोग, हाई प्रोफाइल लोग। कल मैं, मेरा विजन ये कहता है कि कल अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बहुत सारे सेक्रेटरीज, आईपीएस ऑफिसर आपकी टीम में आ सकते हैं। इससे पहले इससे पहले यहाँ का कोई ब्यूरोक्रेट इस बिजनेस को ज्वाइन करे, इससे पहले कि ब्यूरोक्रेट्स इस बिजनेस में आए, क्योंकि उनको अभी समझ में नहीं आता है, उनको भी पता नहीं कि डायमंड लाइफस्टाइल क्या है। जिस दिन उनको पता चला, जिस दिन उनको पता चला कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे मिलती है, एक पैसिव इनकम यहाँ पे मिलती है, एक एक वो लाइफस्टाइल, डायमंड लाइफस्टाइल यहाँ पे मिलता है। वो कल यही डिसीजन लेंगे कि मेरे बच्चे को कोई काम नहीं करना, उसको डायमंड बनना है। तो उस वक्त अगर आप खामोश होंगे तो आप इस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंसड लोग होते हैं, उनके बड़े पावरफुल लोग होते हैं। तो वो सुबह ज्वाइन करेंगे, शाम को रॉयल्टी चोर बन जाएंगे, और 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो टेक्निकल होंगे, और 1 साल के बाद वो स्टार भी होंगे।
लेकिन हमें इस तरीके से काम करना है, इस शिद्दत के साथ काम करना है कि 6 महीने, 1 साल, 5 साल के बाद अगर यहाँ का आईपीएस आईएएस ऑफिसर आए, वो कहीं ना कहीं आपके डाउनलाइन में आना चाहिए, वो हमारी डाउनलाइन में होना चाहिए। ऐसे इस तरीके से काम करना है। अगर ऐसे विजन ट्यूता स्ट्रांग है तो हम घर में नहीं बैठेंगे, हम घर में नहीं बैठेंगे। असियत गरी अल्लाह पाक की कसम मैं कहता हूँ क्लियर, घर यीन आराम के करार यीन घर की, घर यीन तुम लब यीन खेन घर तुम यीन खेन क्या, हमें पता है कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है, 5 साल के बाद क्या होने वाला। अभी देखो फिक्की केपीएमजी बोल रहे हैं कि 2025 में ये बिजनेस 64,500 करोड़ का होने वाला है इंडिया में, जो अभी राइट नाउ 20,000 करोड़ का है। 1 साल के बाद इतनी बड़ी जंप, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है आने वाला कल इस बिजनेस का क्या है, इससे पता चलता है कि आने वाला फ्यूचर इस बिजनेस का क्या है, इससे पता चलता है कि आने वाला। देखो ये आप खुद देख सकते हो। आज से कुछ साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उस वक्त क्या था, मेहंदी पुल में मेहंदी कदलोस आसान सामान जितने प्रोडक्ट बोहरन में सामान आसान सो सामान आना घर, कुछ क्वालिटी भी नहीं थी, लेकिन वो दौर भी कोई डिपो नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था। आज यहाँ पे कश्मीर में 2-2 डिपो चल रहे हैं। आज यहाँ में कश्मीर में 100 से प्लस पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड क्विक चल रहे हैं। मुझे बता, आज अगर आज 100 है तो 5 साल के बाद कितने हो सकते हैं? आप ही बताओ। 5 साल के बाद ये 10,000 हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, डबलिंग रीडबलिंग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। यहाँ पे लीनियर ग्रोथ 5 + 5 = 10, यहाँ 5 स्क्वायर = 25, यहाँ 5 क्यूब, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, रेज्ड पावर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। और यहाँ फिर 5 साल के बाद यहाँ 10,000 आउटलेट्स हो सकते हैं। आज अगर हमारी डिपो की सेल 1 करोड़ है तो 5 साल के बाद यही 100 करोड़ हो सकता है। और वो 100 करोड़ बिजनेस किसी और का भी हो सकता है, वो आपका भी हो सकता है। वो डिसीजन हमें लेना कि उस 100 करोड़ में अगर आपका 10 करोड़ का बिजनेस होगा तो अच्छी बात है, अगर 20 करोड़ का बिजनेस आपका होगा तो अच्छी बात है। अगर इस वन बेहमो इथे पे आज 6 अगस्त 2024, 6 अगस्त 2025, 6 अगस्त 2027, 6 अगस्त 2027, हम इस बिजनेस को करें या ना करें, वो 2027 6 अगस्त आ जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हो, अगर हम इस काम को नहीं करेंगे, आरसीएम को नहीं करेंगे, 2027 के 6 अगस्त पे हमारे हालात कैसे हो सकते हैं? मेरा मानना है अच्छे नहीं हो सकते, इससे बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट के जो हालात हैं इससे अबतर भी हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल वसूख के साथ कहता हूं, बिल्कुल 100%, मैं अपने दिल की फ्रॉम नर्वस में आपको बोलता हूं, वसूख के साथ कहता हूं, अगर आपने हर दिन 2 घंटे इस बिजनेस को शिद्दत के साथ करने का फैसला लिया तो 3 साल के बाद यू कैन बी द लैंडमार्क ऑफ योर एरिया, यू कैन बी द कोर लीडर ऑफ इंडिया, यू कैन बी द स्टार रूबी ऑफ इंडिया, यू कैन बी द डायमंड ऑफ इंडिया। बस डिसीजन लेना है और उठना है और उतरना है। जावेद साहब की मोटिवेशन हमारे आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी। बीसी छाबरा का प्रोग्राम अभी एनर्जी है, 1 महीने के बाद हम भूल जाएंगे कि बीसी छाबरा का प्रोग्राम भी हुआ था। मोटिवेशन हमेरा हमेशा साथ नहीं रहती है। मैं भी प्रोग्राम दे रहा हूं, हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाओगे, वो मोटिवेशन कल दिन में फेड हो जाएगी और हफ्ते के बाद आप इस प्रोग्राम को भूल जाओगे। लेकिन क्या करना है, कामयाब लोग हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनको एक्सटर्नल मोटिवेशनल सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ते हैं। आपके पास ड्रीम होना चाहिए कि मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे बच्चे अब्रॉड पढ़ने चाहिए, मेरे घर में 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी आनी चाहिए, मेरा एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरी वाइफ के पास अनलिमिटेड ज्वेलरी होनी चाहिए, मेरे बच्चे जिस चीज पे नजर रखे डाले वो चीज उनकी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सब कुछ करना चाहता हूं। मैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मैं अपनी मर्जी से अपने हॉलीडेज को सेट करना चाहता हूं। अगर ये सपने आपके पास हैं, ये आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस यही कहूंगा कि थोड़ा आज इस समय को पहचानो, वक्त की नजाकत को पहचानो। या अल्लाह ने जो अपॉर्चुनिटी आपको दिया, या अल्लाह का फजल है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमें ये मौका मिला है। हर किसी को जिंदगी में मौका देता है, हमें भी मौका मिला है, लेकिन अब कौन कितना मौके का फायदा उठाता है वो हमें खुद तय करना है, हमें खुद तय करना है। तो मेरी सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, लग जाओ मिशन रॉयल्टी पे और दिखा दो कि आने वाले 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद यू शुड बी द रॉयल्टी अचीवर। अब ड्रीमर्स टीम के रॉयल्टी अचीवर होने चाहिए। आपके घर में 30, 40, 50 हजार की इनकम होनी चाहिए। आप अपनी रॉयल्टी को और बड़ा कर दो, जो रॉयल्टी पे नहीं है वो रॉयल्टी पे आ जाए, और जहां भी आपको जावेद भट्ट की जरूरत होगी, मैं बिल्कुल आपके लिए 24x7 तैयार। आपको मेरा खून भी लग जाएगा ना,
मैं तैयार हूं, क्योंकि आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी, आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी। मेरा एक ही मिशन है, आई वांट टू सी दिस ड्रीम और टीम द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया। ये मैंने तीसरी छाबरा को भी उस स्टेज पे चैलेंज किया है कि ये जो ड्रीम, ये कश्मीर के जो लीडर्स हैं पूरे इंडिया में छा जाएंगे, और बिल्कुल दैट ड्रीम विल कम ट्रू, दैट ड्रीम विल कम ट्रू इंशाल्लाह। और इसके साथ चलते चलते मुझे एक मैसेज मिली, मैं चाहता हूं कि अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट की लाइबिलिटी है, कोई क्रेडिट किसी के पास है, वो खत्म कीजिए, क्योंकि अभी जो एएसएम हमारे नए रिक्रूट हुए हैं वो काफी तंग कर रहा है। इन मैं तंग नहीं कहूंगा, उसकी ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड, उसकी ड्यूटी है। वो अभी ऑडिट में उनको ले रहा है सारे पिकअप सेंटर्स को, और पिकअप सेंटर के साथ अगर आपका कोई लाइबिलिटी है, कोई ये पेंडिंग कांच क्रेडिट, उसको प्लीज एंड प्लीज जल्दी उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि इस कॉर्डिनर रूल की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ मुझे बात करते करते बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा भरोसा है ये टीम द बेस्ट टीम।